इस वीडियो के माध्यम से अब देखते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा ब्लड ब्लू नस से ऊपर जा रहा है और रेड वाली नर्व से वापस आ रहा है। ब्लू से जा रहा है, रेड से आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस में। मैं हूं अभिषेक चौहान। बीपी, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी, इंडिया में हर घर में किसी ना किसी को दिक्कत है, वरना उनके रिश्तेदारों में किसी को हाई बीपी की दिक्कत है, लो बीपी की दिक्कत है। कहते हैं कि बीपी बढ़ गया, 200-250 हो गया। तो ये बीपी होता क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, शरीर में ऐसे क्या चेंजेस होता है जिसके कारण डॉक्टर कहता है कि आपको बीपी की दिक्कत है और गोली खानी पड़ेगी। और अगर आप गोली नहीं खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है वो बेहोश हो जाते हैं, तो वो शक्कर नमक का पानी पीते हैं। तो शरीर में भैया चलो ठीक है, माना बीपी है, दवाई खा रहे हो, लेकिन आप जो दवाई खा रहे हो आपके शरीर में कर क्या रही है। और पहली बात कि बीपी हुआ कैसे, हमारे शरीर में से क्या बदलाव हुआ जिसके कारण बीपी हुआ। तो चलिए इस वीडियो में हम फटाफट देखते हैं। देखिए ये हमारा शरीर जो कि नसों से रहता है। एक आपको नीली नस दिख रही है और एक आपको हरी दिख रही है। जो नीली है उसको कहते हैं वेन्स और जो लाल है उसको कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, नाम ही इनका काफ़ी। क्या होता है डिटेल में हम बात करेंगे। एक ऑर्गन होता है हमारे शरीर में जिसको कहते हैं दिल, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, खून को शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजना और वहाँ से वापस लेना। ठीक है, जैसे कि हमारी मोटर क्या होता है, पानी की मोटर क्या होती है, एक तरफ से पानी खींचती है, दूसरी तरफ से पानी भेजती है। उसी तरह हमारा हार्ट रहता है, एक तरह से खून लेता है और एक तरह से खून देता है। खून हमारे तरीके में दो तरीके से फ्लो करते हैं, एक में ऑक्सीजन वाला खून होता है और दूसरे में नॉन ऑक्सीजन वाला खून होता है। ठीक है, जो वेन्स आप देख रहे हैं, जो वेन्स, ठीक है, जो जितनी भी शरीर में ब्लू नसें हैं उनको कहते हैं वेन्स। ठीक है, और उसके अंदर लगा रहता है वाल्व इस तरीके से। और जो आर्टरीज रहती है, जो रेड वाली देख रहे हो, ये पूरी प्लेन रहती है। प्रकृति ने इतना प्यारा मैकेनिज्म बनाया है कि खून ऊपर से जब नीचे जाएगा तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग वो सीधे ही अपने आप जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। नीचे से ऊपर आने के लिए उसको चाहिए हार्ट। एक वीडियो में देखते और सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाल्व का क्या काम रहता है। इस वीडियो के माध्यम से अब देखते। आप देख रहे हैं ये पूरा ब्लड ब्लू नस से ऊपर जा रहा है और रेड वाली नर्व से वापस आ रहा है। ब्लू से जा रहा है, रेड से आ रहा है। ये है हमारा हार्ट। ठीक है, ये है हमारा हार्ट। जो राइट वाली जितनी वाली चीज़ें रहती है, राइट वाली, इनमें खून आता है पूरे शरीर का जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहती। और ये जो हिस्सा रहता आधा, इससे खून जाता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला। तो ये हमारे शरीर में जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है ब्लू वाले नसों से, वो हमारे जाता है दिल में और रेड से निकलता है। तो हमारा हार्ट क्या करता है, धक 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 धक। यहाँ पर आ रहा है ब्लड पूरे शरीर से, वाल्व से जितना भी ब्लड आ रहा है हमारे शरीर में। ठीक है, वापस जा रहा है और ये वापस जा रहा है, मतलब उसने रिलीज कर दिया। उसी तरह ब्लड जब जैसे सिकुड़ता है, खून अंदर आता है और रिलीज होता है तो जाता है। तो कुल मिला के जब सिकुड़ेगा तो ब्लड अंदर आएगा भी और हार्ट से जाएगा भी, क्योंकि क्या करता है, एक तरह का मैकेनिज्म बन जाता है, धक 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 धक। तो ब्लड आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ब्लड कहाँ से आ रहा है और ब्लड कहाँ जा रहा है। तो क्या होता है, हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स है, सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उनको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है और न्यूट्रिशन भी कैरी करता है। हमारा ब्लड क्या करता है, हमारे हार्ट से जाता है कहाँ पर, हमारे फेफड़े में, और फेफड़े में जाने के बाद वहाँ से वो ऑक्सीजन कलेक्ट करता है और ऑक्सीजन कलेक्ट करने के बाद फिर जाता है हमारे दिल में, और दिल में जाने के बाद वो अलग अलग जगह हमारी बॉडी में भेजता है। जैसे कि सिर पे भेज दिया, पैर में भेज दिया, हाथ में भेज दिया, सारे ऑर्गन भेज दिया, टिश्यू को भेज दिया, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हर एक ऑर्गन और टिश्यू को। जैसे ही उस टिश्यू को, ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल गई, अब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, ब्लू नर्व्स में, और ब्लू नर्व से वापस फिर आता है हमारे हार्ट में, और हार्ट से फिर जाता है हमारे लंग्स में, लंग्स से फिर जाता है सारे पार्ट्स में, पार्ट्स में जाने के बाद फिर वो जाता है हमारे पास हार्ट्स में, हार्ट में जाने के बाद फिर जाता है वो लंग्स में। तो ये उसका रोटेशन चलता है, बीच में फिल्ट्रेशन होता रहता है, उसमें गंदगी निकलती रहती है, वो अलग चीज़ है, बट आमतौर पर देखा जाए तो इस तरीके से ही मैकेनिज्म होता है हार्ट का। अच्छा, जो नीली जो नसें होती है ना, वेन्स जिसको कहते हैं, अब खून तो चलो ठीक है कि रेड से चलेगी ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स से, नीचे ऊपर कैसे आता है। ठीक है, तो प्रकृति ने वेन्स बनाई है। ठीक है, जो नीली नसें दिख रहे हैं ना, उसमें इस तरह के वॉल्व लगा है। वॉल्व ये आप देख रहे हैं ना, ये वॉल्व इस तरह के लगा है। क्या होता है, ऊपर से नीचे तो आ जाता है ब्लड रेड वाली वेन्स से, ठीक है, आर्टरी से। जब नीचे से ऊपर जाता है और हार्ट जब खींचता है, स्क्वीज करता है, रिलीज करता है, स्क्वीज करता है, रिलीज करता है, तो स्क्वीज करके रिलीज करता है। इसमें जब खून ऊपर नीचे से जब ऊपर जाता है ना, तो जैसे स्क्वीज करेगा,
या ऊपर हार्ट जब खून खींचेगा तो ब्लड यहाँ से चले जाएगा ऊपर, ठीक है, और जैसे ही रिलीज करेगा ये वाल्व हो जाएंगे बंद, ऑटोमेटिकली ये वाल्व हो जाएंगे बंद। जैसे ही बंद हो जाएंगे तो ब्लड रुक जाएगा, फिर हार्ट खींचेगा, रुकेगा, रुकेगा, चलेगा, रुकेगा, खींचेगा। तो इस तरीके से एक रिदम बनती है और लगातार लगातार इसकी स्पीड बढ़ती है, तो ब्लड रोटेशन होता रहता है। ब्लड यहाँ से जाता है कहाँ पर, हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों में जाने के बाद यहाँ पर वो ऑक्सीजन से मिलता है, वापस जाता है हार्ट में, और हार्ट से फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, वहाँ से फिर वापस जाता है हमारे हार्ट में, क्योंकि ऑक्सीजन दे दी उसने, और ऑक्सीजन देने के बाद वापस हार्ट में जाता है, फिर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन फिर मिलती है, फिर वापस हार्ट में जाता है, और हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन देने के बाद, तो ये रोटेशन चलते रहता है, ठीक है। ये नॉर्मल काम होता है हार्ट का। अब सुबह से लेकर शाम तक ब्लड का प्रेशर कम और ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो हमारे शरीर को मालूम है कि खून का बहाव बढ़ाना है, ब्लड का प्रेशर बढ़ाना, तो आप जब रनिंग करते हो तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, धक 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 धक। जब आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, और जब आप सोते हो, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि अब इसको फिजिकल वर्क नहीं करना है, तो वो नॉर्मल धक 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 हमारा हार्ट इस तरह से काम करता है सुबह से शाम तक। अब बात आती है कि भैया ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे, कम कैसे होता है, वो तो उसका अपोजिट समझ ही जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर भैया बढ़ कैसे गया, उसके पीछे कुछ कारण है, उस कारण को हम देखेंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर शरीर में बढ़ता कैसा है, हमारे वेन्स आर्टरीज में क्या होता है वो पता चले। देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये दो हार्ट नहीं, एक ही है, वो स्पीड है पहली सिस्टोलिक, धक 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 धक, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है तो वो 130/80 लिखता है या 140/80 कहता है, कहते हैं कि 200 का बीपी है, बीपी 200 पहुंच गया या 250 पहुंच गया। वो क्या है, क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, जब हार्ट खून खींचता है, स्क्वीज होके खींचेगा और रिलीज करेगा, स्क्वीज होके खींचेगा रिलीज करेगा, तो वो किस प्रेशर से ले रहा है, ठीक है। तो ये 140/200 मतलब होता है 200 mmHg ब्लड ले रहा है। नॉर्मल 130/80 होता है, ये 140/90 थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, पर आमतौर पे 130/80 मतलब 130 mmHg ब्लड नॉर्मल लेता है। तो इसको सिंपल तौर पे समझे तो ये मेरी आधी हॉर्स पावर की मोटर है, ठीक है, इसमें आधा इंच का पाइप लगा है, तो डेफिनेटली अच्छे से जा रहा है। वहीं मैंने इसमें 3 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी और पाइप सिर्फ आधा इंच दिया है, तो ये तो प्रेशर बनाएगा ना मोटर, और प्रेशर बनाएगा क्या, सीधे भी बनाएगा, बाहर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, तीनों तरफ जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है, उसी तरह जब हमारे हार्ट में किसी कारणवश, वो कारण बताने वाला हूँ, हमारे ब्लड का फ्लो 140 से बढ़ के 200-250 mmHg बढ़ जाता है उसकी रफ्तार, प्रेशर, तो वो दीवार के आसपास मतलब आर्टरी वॉल्स के आसपास भी प्रेशर बनाता है। वेन्स में जो भी वेन्स रहती है वो यूँ तो बनाता है, वो आसपास भी प्रेशर बनाता है, जिसके कारण दिमाग या शरीर में एकदम से नस फटने की संभावना रहती है। अब मेन इंपॉर्टेंट कि हाई बीपी होता क्यों, देखिए आम तौर पे 2 कारण होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। 80% कारण जो रहता है बीपी का वो हाई बीपी प्राइमरी कारण होता है, ठीक है। टेंशन, स्ट्रेस, नींद की कमी, गुस्सा और पानी की कमी, ये 5 कारण है जिसके कारण 100 लोग में से 80 लोग में बीपी होता है। बाकी 20 लोगों को होता है अगर किडनी की प्रॉब्लम है या ज़्यादा शराब पीते हैं, सिगरेट पीने मेन इंपॉर्टेंट, सिगरेट से भी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर अलग हम कहें कि कोई सा मेडिकेशन चल रही है, कोई सी दवाई गोली चल रही है जिसके कारण बीपी कम ज़्यादा हो रहा है, वो अलग बात है। जैसे कि कोविड में हुआ था, अलग अलग खतरनाक स्टेरॉइड दिए जिसके कारण बीपी ऊपर नीचे होता था, खैर बीपी की भी दवाई देते थे, बट जनरली तौर पे ये 5 कारण है जिसके कारण होता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे ही हमारे भगवान ना करे किसी घर में एकदम से मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो एकदम से हमें लगता है दिल के एकदम से बिल्कुल हम बहुत ही डाउन हो जाते हैं, एकदम से बीपी बढ़ जाता है, एकदम से टेंशन हो जाती, पसीना आने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती, वो हो जाता है टेंशन, स्ट्रेस। क्या होता है जब भी आपके बॉस ने बोला है कि भैया कल ये टारगेट करना है, अगर नहीं हुआ तो नौकरी से निकालना पड़ेगा, तो आपको एकदम से स्ट्रेस आ जाता है, उसके कारण ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। नींद नहीं आ रही, बॉस ने बोला कि भैया चलो ठीक है, बॉस ने बोला कि भैया कल करना है, तो नौकरी गई, घर में अलग अलग झगड़े हो रहे जिसके कारण रात में आप सोच रहे हो, दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो नींद नहीं लगातार आने के कारण भी बीपी की प्रॉब्लम। घर में लड़े होगी पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों, किसी के बीच में पारिवारिक समस्या या कुछ भी प्रॉब्लम होने के बाद अगर घर में तेज लड़ाई हो गई, तेज बोलते हो, गुस्सा करते हो, तो उसके कारण हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं और उसके कारण भी बीपी बढ़ता है। या फिर सुबह शाम तक कम पानी पीते हो तो भी बीपी की समस्या होती है।
आमतौर में 10 में से 8 लोगों को यही होती है जिनको प्राइमरी रीज़न माना गया है। सेकंड रीज़न आपको मालूम है ये पे। अब पता कैसे चलेगी हमें हाई बीपी है या लो बीपी है, या हमें बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, ये पता कैसे करें? देखिए, जब भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना, तो आपको सबसे पहले सर दर्द होने लगेगा। अचानक धीरे धीरे डेली आपको सर दर्द होगा, सुबह दोपहर शाम कभी भी होने लग जाएगा, रात में होने लग जाएगा, दिन में होने लग जाएगा। सांस जल्दी तेज चलने लग जाएगी, हपने आप जल्दी लगने जाओगे, थोड़ा सा काम होगा हांफने लग जाओगे, बैठे बैठे हांफने लग जाओगे, अचानक हांफने लग जाओगे, नाक से ब्लड आने लगेगा। ये आमतौर पे 10 में से 2-3 लोगों को होता है, बट अधिकांश रूप में यही होता है, ठीक है। और इसका रिस्क क्या है? अगर आपने इन चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, आपने बीपी को नापा नहीं, तो रिस्क रहता हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक आ जाता है। सीधी सी बात है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसके अंदर हार्ट अटैक आ जाता है, दिमाग हार्ट अटैक, क्योंकि पंप ही फेल हो जाएगा ना। अगर ये पाइप ही फट जाएगा, अगर आपने एक आधे हॉर्स पावर को की जगह 3 हॉर्स पावर का लोड दे दिया पाइप, तो भैया सिस्टम फेल ही हो जाएगा ना, सारे पाइप फट जाएंगे। उसी तरह हार्ट अटैक भी वैसे ही होता है। लो बीपी कैसे पता चले? ठीक है, लो बीपी कैसे पता चले? लो बीपी में आपको दिखना है ना, एकदम से ब्लर विजन में हो जाएगा, एकदम ब्लर ब्लर दिखने लग जाएगा, समझ जाना बीपी की प्रॉब्लम है। कमजोरी महसूस होने लग जाएगी, थकान, बेहोशी होने लग जाएंगे, आमतौर में कुछ भी सुनने में। देखिए, प्रकृति ने जो शरीर बनाया ना, जरूरी नहीं है कि कुछ भी टेंशन होने से लोगों को बीपी बढ़े। कुछ लोगों को उल्टा भी हो जाता है शरीर, जैसे बीपी होने, जैसे टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गई, कुछ उनने बात सुन ली तो बीपी बढ़ जाता है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, एकदम से उनका बीपी लो हो जाता है। तो ये तो ऊपर वाले ने बनाया है कि शरीर में एकदम से क्या केमिकल लोचा होता है और एकदम से क्या रिएक्शन होता है, तो किसी का बीपी बढ़ता है, किसी का कम होता है। उसके कारण अगर किसी का बीपी कम हो रहा है तो लेक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ऑर्गन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड, बीपी कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, तो हार्ट है ना, लंग्स तक ब्लड पहुंचा नहीं पाएगा। लंग्स तक ब्लड पहुंचा नहीं पाएगा तो उसमें, उस ब्लड में ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी। कैरी नहीं हो पाएगी तो दिमाग और हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, सब में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो काम नहीं करेंगे और धीरे धीरे मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जिस तरीके से हाई बीपी काम करता है, उस तरीके से लो बीपी भी काम करता है। अब बात आती है कि बीपी को ठीक कैसे करें। देखिए, जनरली आमतौर पर अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपको कहेगा आपको बीपी की दिक्कत है, एक सुबह एक शाम खाओ। 6 महीने बाद, साल भर बाद अब जाओगे, आप एक सुबह एक दोपहर एक शाम खाओ। फिर साल भर, 2-3 साल भर जाएंगे, आपका डोज बढ़ा देगी। क्योंकि एक बार अगर आप दवाई ले लेते हो बीपी की, तो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और कुछ भी कर लिए समय के साथ उसका डोज बढ़ता है और टाइम भी उसका बढ़ता है। मतलब एक बार जो लेता है फिर 2 बार लेना चाहिए। क्या करें कि हमारे इनिशियल स्टेज में हमको अगर बीपी की समस्या हो रही है और डॉक्टर कह रहा है कि 15 दिन 1 महीने लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। उस दौरान आपको ये करना है, कुछ 3 चीज़ों का ध्यान रखें। तो लाइफ स्टाइल, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे जागना, समय पे काम करना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं जीना, वरना जाने के समय से पहले ही आप चले जाएंगे। जाना तो सभी को है, तो टेंशन क्यों लेना। दूसरा, डाइट, ठीक है। जब कुछ ऐसी चीज़ है समय के साथ कम कर देनी चाहिए जी, क्योंकि 25 साल वाला जो बंदा है, वो ज़रूरी नहीं है कि जो 50 साल वाला बंदा है वो भी 25 साल वाले बंदे जैसी डाइट खाए। जब उम्र बढ़ती है, लेक ऑफ एक्सरसाइज होती है, शरीर को आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो खान पान में कमी कर देनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के ऑर्गन्स है ना कमज़ोर हो जाते। तो 25 साल वाला बंदा जो पचा सकता था, वो 50 साल वाला नहीं पचा सकता, इसलिए होती दिक्कत। तो थोड़ा थोड़ा डाइट पे भी कंट्रोल करें। तीसरी, एक्सरसाइज एंड योगा। हाई बीपी वालों को हेवी लिफ्टिंग, रनिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर में जब आप रनिंग करते, एक्सरसाइज करते हो तो बीपी बढ़ता है, नॉर्मली बढ़ता है, कोई बढ़ना भी चाहिए। तो वैसे ही बीपी की शिकायत है तो हाई बीपी हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो सबसे अच्छा आप नॉर्मल योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, तो उससे भी आप धीरे धीरे आपकी इनिशियल स्टेज ब्लड प्रेशर हाई को रोक सकते हैं। और यही कारण लो बीपी में भी होता है। और वो लोग जो टेबलेट ले रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो यही बोलेंगे जिस दिन आपने टेबलेट बंद करी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे बोलना मत। तो उस डर से तो लोग टेबलेट बंद नहीं करते, और मैं भी नहीं बोलूँगा। तो आप ब्लड प्रेशर को किस तरह से मैनेज करना है टेबलेट के साथ, मैंने कई लोगों को देखा है जो 20-20, 30-30 साल से खा रहे टेबलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट ठीक है, शरीर है, एक डर रहता है, तो आप टेबलेट के साथ भी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो ये है ब्लड प्रेशर कैसे होता है, शरीर में क्या बदलाव होता है। कोशिश करें, अगर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर है तो उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल ले और उनका डोसेज ना बढ़े और अच्छे से लाइफ जिए। और जिनके घर में ब्लड प्रेशर नहीं और स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा कर रहे हैं और बीपी को मेहमान बना रहे हैं अपने शरीर में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। अगली हेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।